क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस इक्वेशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस इक्वेशन। इसमें गिवन ऑप्शन में कौन कौन सा ऑप्शन सही है? ये क्वेश्चन जे एडवांस 2016 में पेपर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। अर्हेनियस इक्वेशन क्या है? अर्हेनियस इक्वेशन है k इक्वल टू a e टू द पावर माइनस e a बाई आर टी, जहाँ k क्या है? ये आपका हो गया रेट कांस्टेंट, a क्या है? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, जिसको आप क्या कहते हैं? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, e टू द पावर e a माइनस आर टी, जहाँ e a क्या है? ये आपका हो गया एक्टिवेशन एनर्जी, r क्या हो गया? आइडियल गैस कांस्टेंट, एंड t क्या हो गया? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और आप क्या जानते हो रेट इक्वल टू क्या होता है? रेट इक्वल टू होता है k टू द पावर कंसंट्रेशन का टर्म n। तो इसमें तो आपको रेट नहीं दिया गया अर्हेनियस इक्वेशन में। अर्हेनियस इक्वेशन किस पे डिपेंड, ये क्या बताता है? ये रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर के बीच में मेन जो है रिलेशन बताता है। तो ये आपका अगर हम रेट कांस्टेंट आपको पता चलेगा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो इससे आपको ये रेट भी हम निकाल सकते हैं। अगर रिएक्शन कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। फर्स्ट जो है वो क्या है? हाई एक्टिवेशन एनर्जी यूजुअली इंप्लाइज ए फास्ट रिएक्शन। पहले हम देख लेते हैं एक्टिवेशन एनर्जी है क्या। सपोज यहाँ कोई दो रिएक्टेंट है ए और बी, इस दोनों को रिएक्शन करना है। तो इस दोनों को रिएक्शन वैसे ही तो नहीं हो जाएगा, इसकी कुछ अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें क्या होगा? कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी ऊपर से डालते हैं, ये तो अपना सराउंडिंग से लेगा या फिर ऊपर से कुछ सप्लाई किया जाता है एक्टिवेशन, तब ये क्या होता है? अपने ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचता है। मतलब ए बॉन्ड ब्रेक होता है और बी बॉन्ड ब्रेक होता है। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए काइनेटिक एनर्जी के अलावा उसको ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए, उसको एक्टिवेट होने के लिए, दैट मीन्स वो है आपका एक्टिवेशन एनर्जी। सपोज यहाँ कोई रिएक्टेंट है, यहाँ से हम इसको एनर्जी यहाँ देते हैं और फिर ये यहाँ आगे प्रोडक्ट बनाता है, यहाँ आपका ए बी बन गया। तो ये जो एनर्जी बैरियर है, यहाँ तक पहुँचने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसी को आप क्या बोलते हो? एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हो। तो ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी हो गया। इसी को हम यहाँ और काइनेटिक एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी जो आता है एनर्जी बैरियर तक, उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, वही आपका क्या हो जाता है? थ्रेशोल्ड एनर्जी हो जाता है। तो आपको पता चल गया एक्टिवेशन एनर्जी क्या। अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन ऑप्शन। हाई एक्टिवेशन एनर्जी यूजुअली इंप्लाइज ए फास्ट रिएक्शन। तो हाई एक्टिवेशन एनर्जी, तो ये आपका हो गया। अगर यहाँ हम एक्टिवेशन एनर्जी ये इसको बढ़ाएंगे, ये तो ये माइनस टर्म में है, ये अगर माइनस टर्म में बढ़ेगा दैट मीन्स ये पूरा जो है मतलब k ए टू द e माइनस ई ए बाई आर टी है। अगर यहाँ पे हम e को बढ़ाते हैं तो ये पूरा टर्म क्या होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि ये माइनस में है। सपोज यहाँ -2 रहता है, सपोज कर लेते हैं एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू, इसको हम इंक्रीज करके 6 कर देंगे। दैट मीन्स माइनस में है तो ये पूरा क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स k भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? हाई एक्टिवेशन यूजुअली फास्ट रिएक्शन। k अगर डिक्रीज होगा दैट मीन्स रिएक्शन भी फास्ट नहीं होगा, स्लो होगा। तो ये आपका रॉन्ग हो गया। सेकेंड क्या है? रेट कॉन्स्टेंट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, दिस इज ड्यू टू ग्रेटर नंबर ऑफ कॉलिजन हुज एनर्जी एक्सीड द एक्टिवेशन एनर्जी। ये करेक्ट है, क्योंकि अगर हम ये टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्टेंट के बीच में क्या होगा? कॉलिजन इंक्रीज होगा। कॉलिजन इंक्रीज होगा दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और जिससे क्या होगा? वो एक्टिवेशन एनर्जी जो है यहाँ पे वो हुज एनर्जी एक्सीड द एक्टिवेशन एनर्जी, जो आपको एक्टिवेशन एनर्जी तक ये जल्दी मतलब ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंच जाएगा। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो कॉलिजन इंक्रीज होंगे, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। दैट मीन्स ये आपका करेक्ट हो गया। थर्ड क्या है? हायर द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी स्ट्रॉन्गर इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट कांस्टेंट। देखिए ये सही है। सपोज ये एक ये ग्राफ है और एक आपका ये ऐसा ग्राफ है, यहाँ ये रिएक्टेंट है और ये आपका यहाँ हायर एक्टिवेशन एनर्जी लगेगी। मतलब यहाँ इतना ही एक्टिवेशन एनर्जी लग रहा है, यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी कितना लग रहा है? ये इतना लग रहा है। तो ये टेम्परेचर पर तो डिपेंडेंट होगा ही ना। जैसे सपोज हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होकर यहाँ आ जाएगी, यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी थी अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं काइनेटिक एनर्जी यहाँ आ जाएगी, तो एक्टिवेशन एनर्जी कितना आ जाएगा? इतना ही आ जाएगा। दैट मीन्स ये जो आपका है वो डिपेंड इस पर करेगा ही। अगर इसको हम लो कर देंगे टेम्परेचर को तो काइनेटिक एनर्जी और नीचे आ जाएगी। जैसे ही नीचे आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी दैट मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी का ये क्या ग्राफ ये जो है ये और बढ़ जाएगा। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज करने से ये तो होगा ही। दैट मीन्स सी इज करेक्ट। देन क्या है? द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इज ए मेजर ऑफ द रेट एट व्हिच कॉलिजन अकर्स इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एनर्जी। ये तो सही है, क्योंकि यहाँ ए जो है ये क्या है? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ही होती है जो
एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ये क्या होती है, कांस्टेंट होती है किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। दैट मीन्स ये डी बी है सही, दिस इज आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी सी डी। 3 आंसर इसमें करेक्ट है, ए इसमें आंसर नहीं में आ रहा है। दैट मीन्स दिस इज आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।